सो गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम लौटे हैं एक फिर से नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले का जो वीडियो था, अ, इससे पहले हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें मैं दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उसमें है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फॉर्मूलाज। फिर उस पर कर्व पे मैंने कुछ डिस्कस किया था। और जो इसके बाद वीडियो आएगी उस पर मैं कर्व के बारे में कुछ और भी बताऊंगा, उसका कर्व कैसे शो करता है, कर्व क्या क्या शो करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और कुछ उसमें मतलब फॉर्मूला है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उस समय उसके काफ़ी कुछ यूजेज होंगे। वो सब हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो आज का जो वीडियो वो है मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिससे हम इससे पहले मीन ऑफ बाइनोमियल पढ़ चुके हैं, मीन ऑफ पॉइसन पढ़ चुके हैं। आज हम मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू एक्स ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। जहाँ पे जो म्यू होता है, यहाँ पे जो म्यू होता है, ये म्यू मीन होता है, ये सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम सिग्मा का स्क्वायर कर दे तो ये होता है वेरिएंस। मतलब वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और एक्स लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इस बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है इस बीच में। इसलिए मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को फॉलो करता है। अब जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्लेलिस्ट है उसमें अगर किसी ने नहीं देखा है उसमें आप अब जाकर देख सकते हैं कि उसका जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है ई एक्स। से हम मीन को डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला आता है जब हम किसी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मीन निकालते हैं। और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए हम इसका मीन ऐसे निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू वन अपॉन, ये एज इट इज़ आएगा सिग्मा अंडर रूट टू पाई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू पर सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये टर्म बहुत लेंदी है और इसमें अगर इसको हम ऐसे इंटीग्रेशन करें तो बहुत टफ हो सकता है। इसलिए हम इसमें कुछ एज्यूम करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ कि जो वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई ये कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि इसका यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है एक्स की टर्म में, डी एक्स की टर्म में। लेकिन ये जो है, ये जो टर्म है, ये वाला जो है, इसमें एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। मतलब ये एक्स से बिल्कुल अलग है, इसमें एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम एज इट इज़ बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे होता सिग्मा अंडर रूट टू पाई एक्स तो हम इसको बाहर नहीं लेते, फिर हम वन अपॉन सिग्मा को बाहर लेते। तो हम वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई को बाहर लेंगे। लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये लेंदी है तो इसमें हम कुछ एज्यूम करेंगे। अगर ये हम 11 ट्वेल्थ में पढ़ चुके, ट्वेल्थ में हम पढ़ चुके हैं, ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन होता है। और इससे पहले वाले जो सेमेस्टर थे उसमें भी जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन लेंदी होता है हम उसको कुछ एज्यूम करके करते हैं तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है सॉल्व करने में, ईजी स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्या, हम इसको, ये जो टर्म है, अब यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको हम जेड एज्यूम करेंगे। अब यहाँ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी डी। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो टर्म यहाँ पे है लाइक एक्स है, म्यू है, सिग्मा है, ये हम इसको एज्यूम ना करें क्योंकि फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा उसके बीच में। तो इस टर्म को हम, ये टर्म ई की पावर में है, इसको हमने जेड एज्यूम कर लिया। अब जब सिग्मा को हम इधर, अब ये हो गया एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड, यहाँ पे सिग्मा डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये एक्स टर्म को अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स इज इक्वल टू, अब म्यू यहाँ कांस्टेंट है तो म्यू का डिफ्रेंशिएशन जीरो इज इक्वल टू, यहाँ म्यू माइनस में है, म्यू माइनस में, इसलिए इसका क्या हो गया, ये है एक्स, ये है एक्स माइनस म्यू। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी एक्स माइनस म्यू का डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो बचा डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड। अब यहाँ पे हमने z एज्यूम किया है तो हम इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि यहाँ dx दिया है तो हमें यहाँ से इसको भी रिप्लेस करना है और dx को भी रिप्लेस करना है। अगर इसको हमने एज्यूम किया है तो x एज्यूम किया तो हमें dx भी रिप्लेस करना होगा। तो dx की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ z है, हमने z एज्यूम किया तो हमें z के रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ गया सिग्मा इंटू डी जेड, यहाँ सिग्मा मल्टीप्लाई में है इसलिए सिग्मा एज इट इज़ इंटू जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड। और यहाँ से ये जो टर्म है एक्स माइनस म्यू इक्वल टू सिग्मा जेड, यहाँ से एक्स की भी वैल्यू आ गई, वो आ गई म्यू प्लस सिग्मा जेड।
अब हम x क्यों निकाल रहे हैं, dx क्यों निकाल रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा आपको। अब क्या है, अब यहाँ पे आ गया 1/σ√2π एज इट इज़ आ गया, और हमें यहाँ क्या है x की जगह रिप्लेस करना है और dx की जगह, यहाँ x है, x की जगह क्या लिखेंगे हम म्यू प्लस सिग्मा z, क्योंकि इस पूरे टर्म से हम जब हमने इसको एज्यूम किया है इसमें x आ रहा है, तो हमें इस पूरे टर्म से x को और x के एज इट इज़ जो भी टर्म होगा उस सबको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे x भी है और dx है, तो हमें इस दोनों को रिप्लेस करना होगा। इस पूरे इक्वेशन से हमें x हटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, x की है म्यू प्लस सिग्मा z आ गया इनटू, अब x माइनस म्यू प्लस सिग्मा को हमने z एज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म e की पावर माइनस 1/2 इंटू जेड स्क्वायर, ये इसका पावर 2 है, ये x माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो जब इसकी जगह z पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, ये होगा e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, वो आ गया e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब dx की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये यहाँ पे dx है और dx यहाँ है, dx की वैल्यू है सिग्मा dz, तो हमने यहाँ पे ये पुट किया सिग्मा dz। अब ये सिग्मा यहाँ पे फिर से कांस्टेंट है क्योंकि इसका z से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे इस वाले सिग्मा को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सिग्मा यहाँ z के मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ प्लस में है, तो हम इसको यहाँ से बाहर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ये सिग्मा बाहर लेंगे, ये सिग्मा कट जाएगा, ये टर्म एज इट इज बचा 1/√2π। अब यहाँ से ये प्लस में है तो हम इस टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक म्यू इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यही चीज़ होगा, क्योंकि हाँ यही चीज़ होगा म्यू इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा म्यू इंटू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है इसमें देखिए, इसमें z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब उसको यही मानते हैं कि z की पावर यहाँ पे 1 है, ये z की पावर 1 है, तो क्या होगा सिग्मा z की पावर 1 ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz। z की पावर 1 है तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन का, और इसमें लिमिट भी अपोजिट है, माइनस इन्फिनिटी का अपोजिट प्लस इन्फिनिटी, लिमिट अपोजिट है और z की पावर 1 है, मतलब कि ये एक ऑड फंक्शन है। और इंटीग्रेशन में ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, इंटीग्रेशन में ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो इसका जो ये ऑड फंक्शन है और ये यहाँ पे देखो म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz, ये एक इवन फंक्शन है, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी लिमिट है, तो इसमें क्या करते हैं कि लिमिट को हम 0 टू इन्फिनिटी 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक ये जो यहाँ से लिखे हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√2π इंटू म्यू, यहाँ पे म्यू था, यहाँ म्यू कांस्टेंट है तो हमने म्यू बाहर ले लिया, अंदर बचा की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो बचा गया 1/√2π इंटू म्यू इंटू 2 0 टू इन्फिनिटी, वो ऐसे था वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं इवन फंक्शन के केस में, और ये फंक्शन इवन था इसलिए यहाँ लिखे की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 dz। अब यहाँ पे की पावर माइनस ये है तो हमें फिर से इसको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने फिर से एज्यूम किया जेड स्क्वायर बाई 2 को p एज्यूम किया, तो z ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको, तो z इक्वल टू √2p हो जाएगा, जो हम इसको करेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू 2p, 2 यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इक्वल टू √2p आ गया, z इक्वल टू √2p आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर है 2z dz अपॉन 2 एज इट इज इक्वल टू dp, 2 से 2 कट गया, dz की वैल्यू क्या आएगी dp अपॉन z, dz की वैल्यू dp अपॉन z यहाँ नीचे आ गया और z की वैल्यू √2p। अब ये और ये जो आया है ये और ये, इस दोनों को हम इसमें पुट करेंगे, इसको और इसको इस वाले में पुट करेंगे इस वाली क्वेश्चन में, तो क्या होगा देखो यहाँ पे ये 2 इंटू √2π इंटू म्यू 0 टू इन्फिनिटी, और इसमें एक और चीज़ जो छूट गया है पिछले वाले जो हमने यहाँ पे ये लिया था, एक चीज़ छूट गया है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, वो मैं चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, लाइक जब हमने लिया z इक्वल टू √2p, अब यहाँ पे z की पहले क्या है, जब z की वैल्यू 0 होगी ये भी चेक करना होता है, ये पिछला ये मान लो आप लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करने के बाद
जब z की वैल्यू 0 है तो z 0 पुट करेंगे तो p इक्वल टू भी 0 आएगा, p टेंस टू भी 0 आएगा। अब जब z की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, z की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो p टेंस टू भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब हमें लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। यही चीज़ यहाँ भी था, ये चीज़ यहाँ छूट गया था कि लाइक अब ये x और z में रिलेशन आ गया। अब जो हम x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पहले तो माइनस इन्फिनिटी माइनस समथिंग, वो माइनस इन्फिनिटी ही होगा, इसलिए z की लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी। और जब प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी माइनस म्यू, सम इन्फिनिटी माइनस समथिंग भी इन्फिनिटी ही होगा, इक्वल टू सिग्मा z, इसलिए हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिया। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमने यही लिया लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस p, इसकी जगह हमने p पुट कर दिया और dz की वैल्यू आई dp ओपन अंडर रूट 2p। अब e की पावर माइनस p इंटू, अब यहाँ से अंडर रूट इसके साथ कांस्टेंट है तो अंडर रूट हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट यहाँ पे आ गया तो बचा p की, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा dp अपॉन अंडर रूट p, और p की पावर मतलब 1/2 है अपॉन में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो p की पावर माइनस 1/2 dp बन जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गामा फंक्शन में कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू गामा n। ये फॉर्मूला था गामा बीटा गामा फंक्शन जो हम चैप्टर पढ़े थे उसमें। तो यहाँ क्या है, x की पावर n माइनस 1 जो x की पावर में होगा ये n माइनस 1 उसका एक बढ़ाकर गामा n में लिख देते हैं। लाइक अब यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस x, यहाँ क्या है x की जगह p है, e की पावर माइनस p, x की जगह यहाँ p की पावर माइनस 1/2 है। मैंने क्या बताया, जो x की पावर में है उसमें एक ऐड करके हम गामा में लिख देंगे। तो यहाँ x की जगह क्या है, p है, x की पावर में क्या है माइनस 1/2, तो जो x की पावर में है उसमें एक प्लस, मतलब माइनस 1/2 प्लस 1, ये 1/2 ही बचेगा, और गामा 1/2, तो यहाँ पे आ गया ये गामा 1/2, 2/2, ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो गया, 2/2 इंटू अंडर रूट पाई इंटू म्यू इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। ये गामा जो चैप्टर है उसमें है कि जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है, इसका भी एक प्रूफ होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। 4/√π ये हो गया, ये म्यू है, ये म्यू 2 से 2 कट गया, म्यू अपॉन अंडर रूट पाई, पाई से पाई कट गया, म्यू आ गया। ये होता है मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू। अब वेरिएंस में क्या होता है कि e² माइनस e का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो e² कैसे निकालते हैं हम, e² होता है, अब जैसे कि हमने ex निकाला, यहाँ पे हमने यहाँ पे ex निकाला तो यहाँ x था, जो हम ex² निकालेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, तो यहाँ भी सिर्फ चेंजेस यही होगा, यहाँ भी x² आ जाएगा। तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, हमने जो जूम किया है। तो क्या है यहाँ पे x की वैल्यू है म्यू प्लस सिग्मा z, ये प्रोसेस सब सेम रहेगा। x की वैल्यू है म्यू प्लस सिग्मा z, तो हम यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा z, लेकिन हमारा तो x² है तो ये भी x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो अगला जो टर्म आएगा फिर हम इसको ओपन करेंगे कि म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू सिग्मा z, ऐसे इसको ओपन करेंगे हम जब, तो ये होगा ना म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू सिग्मा z, इसके इनटू में ये पूरा टर्म आएगा। फिर जो हम इसको ओपन करेंगे तो उसमें वैसे ही ये वाला टर्म बनेगा, ऑड फंक्शन 0 हो जाएगा, ये इवन फंक्शन बनेगा, और यहाँ पे ये म्यू के टर्म में है तो इसको हम करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये e² की वैल्यू है। वेरिएंस होता है e² माइनस ex का होल स्क्वायर, तो e² की वैल्यू ये है, माइनस मीन आया है म्यू, ये मीन होता है, मीन को हम डिनोट करते हैं ex से भी, तो आ गया म्यू स्क्वायर, करेंगे तो वेरिएंस। सो ये टॉपिक हो गया। अगर किसी को इसके वेरिएंस का डेरिवेशन चाहिए होगा तो मैं इसके नेक्स्ट, अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसके वेरिएंस का कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन वैसे एक बार खुद से भी ट्राई करना कि वेरिएंस कैसे, e² मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया वेरिएंस का, यहाँ तक कि ऐसे एक टर्म हो जाएगा कांस्टेंट ऑड फंक्शन, उसके बाद फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा, सेम हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर वहाँ भी गामा फंक्शन बनेगा, फिर ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस होगा वेरिएंस में भी। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वेरिएंस का भी प्रूफ करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए इसमें वेरिएंस नहीं बता रहा हूँ। और वेरिएंस वैसे भी सिलेबस में नहीं गिवन है,
इसका उतना नीड है नहीं वेरिएंस जो है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आता है वो मेन क्वेश्चन ग्राफ पे आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से, इसलिए मैं इसमें नहीं बताया हूँ वेरिएंस का डेरिवेशन। सो आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊंगा कि जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी कुछ कैसे वेरी करता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या क्या यूज़ आएगा उसका, क्या क्या यूज़ आएगा उसका। सो गाइस, थैंक यू एंड एवरीवन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वीडियो मतलब आपको समझ में आ रही है, और लाइक अभी क्वारंटाइन डेज लाइक बंद है अभी कॉलेज, और कॉलेज शायद बहुत कुछ दिन और कुछ टाइम तक और बंद रहे, तो जो बच्चे घर पे हैं उनको अगर मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कॉलेज में बहुत बच्चे हैं और बहुत बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है। तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें और उन्हें बोले कि वीडियो देखें और वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें। सो अगेन थैंक यू।